बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इन द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी जो इक्वेशंस दी गई हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास पार्ट 1 है, log 2 प्लस log x इज इक्वल्स टू 1। log 2 है और log x है, दरमियान में साइन क्या है, प्लस का है। ठीक है, तो इस प्लस के साइन को जो है हमने देखकर अंदाजा लगाना है कि यहाँ पे कौन सा ला लग रहा है। ठीक है, तो हमें पता है जब भी प्लस का साइन आता है लॉग्स के दरमियान में तो लोगैरिथम का प्रोडक्ट ला लगता है यहाँ पे, यानी log 2x हो जाएगा। ये 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और log एक दफ़ा लिख देंगे, 1 एज इट इज़ हमारे पास आ गया। अच्छा, जब यहाँ पे कोई भी बेस नहीं होती, ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है बेस 10 लगा सकते हैं। ठीक है, log बेस 10 लगा सकते हैं। जहाँ पे जब कोई भी बेस नहीं होती वहाँ हम 10 लगा सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि डिवीजन में जब कुछ नहीं होता तब 1 होता है, इसी तरह से जब कोई बेस नहीं होती उस टाइम पे यहाँ बेस क्या होती है, 10 होती है। ठीक हो गया, तो अब बेस भी आ गया हमारे पास, इक्वल में भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरह से बुक में दिया गया है। ठीक है, b की पावर y इज इक्वल्स टू x, और इसको जो है हम इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, log b x इज इक्वल्स टू y। ठीक है, तो अब हमारे पास देखें यहाँ पे बेस भी है, लोगैरिथम भी है, इक्वल में भी टर्म है, तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई है इस इक्वेशन की, ये वाली फॉर्म। ठीक है, तो इसको हम जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे, बेस की पावर में y लिखेंगे, यानी जो इक्वल में है। ठीक है, यानी 10 की पावर 1 आ जाएगी, और ये 2x जो है, यानी ये जो log के साथ x होता है, ठीक है, वो कहाँ चला जाएगा, इक्वल में चला जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2x। ठीक है, 10 की पावर 1 10 ही आएगी, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, x आ गया हमारे पास, 2 1 जार 2 2 5 जार 10, तो x हमारे पास आ गया 5। यही हमारे पास इसका आंसर होगा। पार्ट 2 की जानिब चलते हैं। पार्ट 2 में हमें दिया गया log बेस 2x प्लस log बेस 8 इज इक्वल्स टू 5। अब बेस दोनों की सेम है, ठीक है, और दोनों के साथ लोगैरिथम भी है, ठीक है, और साइन प्लस क्या है, तो यहाँ पे कौन सा ला लगेगा, प्रोडक्ट ला लगेगा। log बेस 2 एक दफा लिख लेंगे, x आ जाएगा, और साथ में ये 8 जो है इस x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इक्वल में हमारे पास एज इट इज 5 आ जाएगा। ठीक है, हम इसको चाहें तो इस तरह भी लिखते हैं, log बेस 2 8x, क्योंकि x और 8 आपस में मल्टीप्लाई हो चुके हैं 5। ठीक है, अभी हमने ये पार्ट 1 में भी ये किया है कि by इज इक्वल्स टू x की फॉर्म में होता है, और इसको हम अगर लोगैरिथम में करना होता है तो हम इस तरह से करते हैं, log bx इज इक्वल्स टू y। तो हमारे पास अभी लोगैरिथम की टर्म तो दी गई है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल में करना है, तो हम इसके इस टर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको, ये हमें फॉर्म दी गई है। ठीक है, तो b जो है यहाँ पे, b की जगह पे यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हम 2 लिखेंगे। इक्वल में यहाँ y है, y कहाँ चला गया था, पावर में, बेस की पावर में, तो यहाँ पे इक्वल में क्या है, 5 5 भी इसकी पावर में चला जाएगा, और ये जो इसके साथ, यानी जो x log के साथ था वो इक्वल में चला जाएगा, ये 8x भी जो है वो इक्वल में आ जाएगा। क्लियर हुई है बात। अब 2 की पावर 5 निकाल लेते हैं, 2 की पावर 5 निकालते हैं, 2 की पावर 5, ये हमारे पास आ गया 32 इज इक्वल्स टू 8x। ये 38 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 32 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू x। 8 1 जार 8, 8 4 जार 32, तो x हमारे पास क्या आ गया, 4, और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट 3 में हमें दिया गया 81 की पावर x इज इक्वल्स टू 243 की पावर x प्लस 2। हमने x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम जो है ना इनमें 81 और 243 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 81 का भी फैक्टर निकालेंगे और 243 का भी। पहले 81 का निकालते हैं, ये 3 पे जाएगा, 3 2 जार 6, 2 इधर, 3 7 जार 21, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। इसी तरह से अगर हम 243 का निकालें, 243 इसका अगर हम निकालें, ये भी 3 पर चला जाएगा, 3 8 जार 24, 3 1 जार 3,
3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। इनके अब फैक्टर्स लिख लेते हैं। 81 की जगह पे हमारे पास आएंगे 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है 3, तो 3 की पावर में क्या आ जाएगा 4 81 की जगह पे, और x ये जो बाहर पहले से लिखी गई थी पावर, ठीक है। अब यहाँ पे 243 के लिए कितनी टाइम्स फैक्टर आया है, 1 2 3 4 5 टाइम्स आया, तो 3 की पावर 5, और बाहर जो पावर दी गई थी x प्लस 2 एज इट इज। अब ये पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 4 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4x। इसी तरह से जब ये 5x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ बन जाएगा 5x प्लस 5 2s are 10, ये फॉर्म बन गई, ठीक है। ये 3, अब बेस जो है यहाँ इसकी भी 3 बेस है और इधर भी बेस 3 है, और जब भी बेस इक्वल में सेम हो और पावर्स जो है फिर हम इक्वल में लिख लेते हैं, यानी ये बेस को हम इग्नोर कर देंगे, हम लिखेंगे 4x इज इक्वल्स टू 5x प्लस 10, ठीक है। अब ये 5x यहाँ प्लस का है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 4x माइनस 5x इज इक्वल्स टू 10। माइनस होगा 4x में से 5x, तो क्या बचेगा x, लेकिन साइन क्या आएगा माइनस का, क्योंकि 5 के साथ माइनस का साइन था इसलिए, ठीक है, इज इक्वल्स टू 10। अब जो है वो हम माइनस को जो है माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इधर ये पॉजिटिव हो जाएगा और इस तरफ जाके ये -10 हो जाएगा, और x क्या आ गया -10। पार्ट 4 में हमें दिया गया है 1/27 पावर x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 27। अब दोनों में है तो 27, ठीक है, तो हम जो है वो इनके फैक्टर्स नहीं निकालेंगे, बस इसको नॉर्मली थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले देखें 1/27 है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो 27 की पावर क्या हो जाएगी -1, यानी जैसा कि हम लेते थे 3 का रेसिप्रोकल क्या आता था 1/3, ठीक है। रेसिप्रोकल लेंगे, जब पावर ऊपर से ये नीचे जाएगा तो यहाँ पे जो है पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव, पहले नंबरेटर में था अब डिनोमिनेटर में चला गया तो वो क्या हो गया पावर -1 हो गया, ठीक है। इसी तरह से 1/27 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे, यानी अगर हम 1/3 होता और उसको जो है ऊपर को लेके जाना होता, यानी नंबरेटर में लेके जाना होता, तो पावर नेगेटिव होती, क्योंकि यहाँ पहले पावर पॉजिटिव थी, ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव। इसी तरह से 1/27 को भी जब ऊपर लेके जाएंगे तो 27 की पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव, और पावर x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 27 आ गया। अब ये पावर -1 जो है इनके साथ मल्टीप्लाई होगी, 27 ये -1 x से मल्टीप्लाई होगा तो -x, और ये माइनस माइनस प्लस 6 1s are 6, ये हमारे पास आ गया 27 के इक्वल। अब बेस दोनों की सेम है 27 और 27, तो बेस को इग्नोर करेंगे और पावर यहाँ पे जब कोई पावर नहीं होती इसका मतलब यहाँ पे क्या पावर है 1 है, ठीक है। तो -x प्लस 6 पावर्स को इक्वल में रख दिया, बेस इग्नोर कर दी, प्लस का 6 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6, माइनस x 1 माइनस 6 है तो ये आ जाएगा -5, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 5, हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट 5 में हमें दिया गया है log 5x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब ये जो log 5x माइनस 10 है इसके ऊपर ना तो कोई प्रोडक्ट ला लगेगा ना ही क्वोशिएंट ला लगेगा, कोई भी ला नहीं लग रहा इधर, ठीक है। तो ये log तो हमने ख़त्म करना है और इधर जो है x की वैल्यू निकालनी है, तो log ख़त्म करने का एक और तरीका होता है कि हम जो है इधर जो log दिया गया दूसरी तरफ जाएगा, यानी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा एंटी log हो जाएगा, यानी 5x माइनस 10। ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग दोनों तरफ जो है वो एंटी लॉग ले रहे हैं, यानी टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये log 5x माइनस 10 था ना, तो इसके यहाँ पे हम लिख लेंगे एंटी लॉग। एंटी लॉग जो होता है वो log को कैंसिल आउट करवा देता है, यानी log एंटी लॉग से कट जाता है, और इस तरफ जो है वो एंटी लॉग एज इट इज आ जाएगा, एंटी लॉग और 2 भी आ जाएगा साथ में, ठीक है। log एंटी लॉग से कैंसिल आउट हो गए, यहाँ क्या आ गया 5x माइनस 10, ठीक है। अब एंटी लॉग 2 निकालना हमने, तो हम इसको कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं, शिफ्ट
लॉग करेंगे ये हमारे पास 10 की पावर में आ जाएगा, और ये एंटी लॉग 2 निकालना था। अब 10 की पावर में वो वैल्यू लिखनी है जो एंटी लॉग के आगे लिखी हुई है, यानी 2। ये हमने लिख दिया, तो एंटी लॉग 2 हमारे पास क्या आ गया, 100। इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पे आ गया 100। ये माइनस का 10 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 10। 5x इज इक्वल्स टू 10, 100 प्लस 10, ठीक है। 100 प्लस 10 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 110। ठीक हो गया। अब ये 5 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे लिख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 110 डिवाइडेड बाय 5। 110 को 5 से डिवाइड करवा के देख लेते हैं हमारे पास x की क्या वैल्यू आती है। 110 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया 22। x क्या आ गया हमारे पास, 22। यही हमारे पास इसका आंसर होगा। पार्ट 6 में हमें दिया गया log बेस 2x प्लस 1 माइनस log बेस 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2। अब दोनों में बेस सेम है, ठीक है, और दरमियान में साइन माइनस का है, तो यहाँ पे जो है हम कोशेंट ला लगा लेंगे लोगैरिथम का। वो ऐसे लगेगा कि हम log बेस 2 एक दफ़ा लिख लेंगे, x प्लस 1। कोशेंट ला का मतलब होता है कि यहाँ पे ये माइनस का साइन डिवीजन में चेंज हो जाएगा और x माइनस 4 अब डिवीजन में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 2। हमारे पास ये जो है ना कुछ इस फॉर्म में दिया गया, log बेस b x इज इक्वल्स टू y की फॉर्म में, ठीक है। हमने अब इसको सॉल्व करना है, तो हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में बनाएंगे। बेस एज इट इज इक्वल में जो टर्म है वो पावर में चल जाएगी, और ये x जो इधर log के साथ था वो इधर इक्वल में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यही करना है, बेस यहाँ पे क्या है, 2 है, इक्वल में जो टर्म है वो बेस की पावर में आ जाएगी, यानी 2 इस 2 की पावर में आ जाएगा, और ये जो साथ वाली टर्म है ये यहाँ पे इक्वल में आ जाएगी, x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। 2 की पावर 2 हमारे पास 4 आ जाएगी। ये x माइनस 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर ये इस तरफ आके जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू x प्लस 1। ठीक हो गया। अब 4 मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 4x से मल्टीप्लाई होगा 4x, 4 4 जार 16, ये हमारे पास आ जाएगा 16 इज इक्वल्स टू x प्लस 1। अब ये x इधर प्लस हो रहा है, इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 4x में से x निकालेंगे, यहाँ माइनस 16 है, इस तरफ जाके प्लस का 16 हो जाएगा। ये हमने क्यों किया, ताकि हम x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लें और कांस्टेंट वाली टर्म्स को एक तरफ कर लें। 4 में से जब x निकालेंगे तो कितने x बच जाएंगे, 3x बचेगा, और 16 प्लस 1 ये हमारे पास हो जाएगा 17। 17 से जब 3 डिवाइड यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 17 को 3 से डिवाइड करवा देते हैं, 3 5 जार 15, क्या बच गया रिमाइंडर 2। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ये जो 5 है ये यहाँ पे आ जाएगा 2 ओवर 3 एज इट इज। तो ये हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 5 2 ओवर 3। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगैरिथम। लोगैरिथम की हेल्प से जो है हमने इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसे लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 ओवर 5.234। हमने लोगैरिथम की मदद से करनी है, तो यहाँ पे लॉग होना भी तो ज़रूरी है इसका, ठीक है। तो हम दोनों तरफ इसमें क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। हमने लेट तो कर लिया था x के इक्वल, ठीक है। अब हमने दोनों तरफ क्या लेना है, लोगैरिथम लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। लोगैरिथम ले लेते हैं दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा log x इज इक्वल्स टू log 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 ओवर 5.234। ठीक हो गया। यहाँ पे तो log x एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला log जो है यहाँ पे हम ला लगा सकते हैं, देखें यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, तो इन दोनों के दरमियान क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और नीचे डिवीजन है, तो यानी इन दोनों का प्लस करने के बाद ये जो है माइनस हो जाएगा इसमें से, इस तरह से log 3.68 मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस,
log 4.21 और ये डिवीजन है तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, माइनस log 5.234। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 5.234। अब हम जो है इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं। log x एज इट इज आ जाएगा। कैलकुलेटर की मदद से लॉगरिथम्स निकाल लेते हैं। ठीक है, log 3.68 ये हमारे पास आ जाएगा 0.5658। इसी तरह से अब इसका निकाल लेते हैं। log 4.21 ये हमारे पास आ जाएगा 0.624। ठीक है, 4 2 है और 2 के बाद 8 है तो हम इसे यहाँ पे राउंड ऑफ करके 3 कर लेते हैं। माइनस log 5.234 5.234 का लॉगरिथम लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.7188। 2 टाइम्स है तो हम इसको राउंड ऑफ करके 9 कर देते हैं। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड करते हैं। 0.5658 प्लस 0.6243 माइनस 0.719, इन दोनों को ऐड करा दिया और थर्ड वाले को सब्ट्रैक्ट करवा दिया तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4711 आ गया log x। अब इधर log खत्म करने के लिए हमें दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो हम एंटी लॉग ले लेते हैं। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेते हैं। इधर आ जाएगा एंटी लॉग इंटू लॉग एक्स और इधर आ जाएगा एंटी लॉग 0.4711। ये एंटी लॉग इधर लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ गया, एक्स आ गया। शिफ्ट लॉग और पावर में जो है वो ये 0.4711 लगा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.958। ठीक है, ये 8 है तो हम इसको राउंड ऑफ करके यहाँ पे कर देंगे 2.96। क्लियर है, और बुक में जो है यहाँ पे 0 भी दिया गया तो आप चाहें तो यहाँ 0 लगा लें, ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं हो। पार्ट 2 में हमें दिया गया 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। ठीक है, तो हम इनको जो है सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट x is equals to 4.67 multiplied by 2.11 multiplied by 2.397। क्लियर होगी ये बात। अब हमने जो है लॉगरिथम को यूज करके इसको करना, तो सबसे पहले हम इधर क्या लेंगे, लॉगरिथम, यानी टेकिंग log ऑन बोथ साइड। इधर आ जाएगा log x is equals to log 4.67 multiply by 2.11 multiply by 2.397। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं सब के सब, अगर हम इनमें जो है प्रोडक्ट ला लगा दें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। log 4.67 मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ पे ये चेंज होके प्लस हो जाएगा log 2.11। इसी तरह से फिर से मल्टीप्लाई का साइन है, चेंज हो जाएगा और प्लस में log 2.397। ये हमारे पास आ गया 2.397 आ गया। ठीक है, log अब इनके जो है हम लोग कैलकुलेटर पर निकाल लेते हैं। कैलकुलेटर यूज करके लॉगरिथम की वैल्यूज निकाल लेते हैं। सबसे पहले log 4.67 ये हमारे पास आ जाएगा 0.6693 तो हम इसको राउंड ऑफ करके लिख लेंगे 0.6693। 1 के बाद क्या है, 6 है, 6 5 से बड़ा। ठीक है, तो 1 को राउंड ऑफ कर लेंगे, 2 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये log x एज इट इज आएगा। आगे अब निकालते हैं log 2.11। log 2.11 0.3242
2 था, ये 8 था आगे 4 के आगे, ठीक है। तो हम इधर लिख लेंगे 3, 2 को राउंड ऑफ कर दिया हमने। आगे हम लोग जो है निकाल लेते हैं log 2.397, 0.3796। ये 6 जो है आगे भी 6 ही है, 5 से बड़ी रकम है, तो हम इसको यहीं पे राउंड ऑफ कर लेते हैं और ये 7 लिख देते हैं, ठीक है। अब इन तीनों को प्लस कर लेते हैं। 0.66932 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.37332, ठीक है, log x। अब इधर जो है x की वैल्यू निकालनी है, तो log खत्म करने के लिए हमें दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। एंटी लॉग इंटू log x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग इंटू 1.37332, ठीक है। तो ये एंटी लॉग तो इधर लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच गया, x बच गया। इसका एंटी लॉग निकाल लेते हैं हम लोग। शिफ्ट लॉग 1.37332, तो हमारे पास आ जाएगा 23.62। यही हमारा x का आंसर आ जाएगा। हमारे पास पार्ट 3 आ गया, ठीक है। इसको भी सबसे पहले हमने लेट करना है। लेट x इज इक्वल्स टू 20.46 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2.4122 ओवर 754.3, ठीक है। अब दोनों तरफ हमने log ले लेना, तो हम बता देते हैं टेकिंग log ऑन बोथ साइड। log लेंगे, log x इज इक्वल्स टू log 20.46 का स्क्वायर इंटू 2.4122 ओवर 754.3, ठीक है। तो अब इसमें जो है सबसे पहले प्रोडक्ट ला लगाते हैं और क्वोशंट ला लगाते हैं, जिस तरह से तरतीब आएगी, ठीक है। log एज इट इज़, ये जो हमारे पास 20.46 की पावर 2 है, इसके अंदर जो है मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये 20.46 की पावर 2 तो एज इट इज़ आएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, ठीक हो गया। log 2.4122, अब ये जो है डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या साइन आएगा, माइनस log 754.3, ठीक हो गया। log x लिख लेते हैं। यहाँ पे जो है पावर आ गया, तो पावर कहाँ चली जाएगी, स्टार्ट में, यानी 2 log 20.46 प्लस log 2.4122 माइनस log 754.3, ठीक है। अब हम इनको कैलकुलेटर में पुट करते हैं। ये 2 जो है वो इस लोगैरिथम से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको यहीं पे लिख लेते हैं 2 इंटू लोगैरिथम 20.46, ये हमारे पास आ जाएगा 2.6218 प्लस लोगैरिथम इसका भी निकाल लेते हैं, log 2.4122, ये हमारे पास आ गया 0.3824, क्लियर हो गया, ठीक है। ये 2 जो है हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कराने के बाद अब लिखा है, ठीक है ना। तो अब ये 2 दोबारा मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लिखेंगे माइनस और log की वैल्यू निकाल लेते हैं, log 754.3, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2.8775, यहाँ आ गया log x। इनको जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं अब। 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस 2.8775, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.1267।
log x आ गया। अब यहाँ log ख़त्म करने के लिए जो है हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, एंटी लॉग, यानी टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी लॉग ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा एंटी लॉग इनटू लॉग x। इसी तरह से यहाँ पे एंटी लॉग 0.1267। एंटी लॉग लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x बच गया। इधर हम निकाल लेते हैं एंटी लॉग, शिफ्ट लॉग 0.1267, तो हमारे पास आ जाएगा 1.3387। 7 आ गया तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, लिख लेते हैं 1.339। तो यही हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पार्ट 4 पे आ जाते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे भी हमें लेट करना होगा, लेट x इज इक्वल्स टू क्यूब रूट 9.364 मल्टीप्लाई बाय 21.64 ओवर 3.21। फिर से वही करेंगे, लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। इधर आ जाएगा log x क्यूब रूट, क्यूब रूट को जो है वो हम यहाँ लॉग लिख के, क्यूब रूट है ना, तो हम क्यूब रूट को पावर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 9.364 पावर आ जाएगी 1/3, क्यूब रूट की पावर क्या आ जाती है 1/3, मल्टीप्लाई बाय 1.64 ओवर 3.21। अब हम जो है इसमें ला लगा के लोगैरिथम के इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, log 9.364 पावर 1/3, मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस log 21.64, डिवाइड हो रहा है यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस। ठीक है, log 3.21, ये हमारे पास आ गई वैल्यू 3.21। ठीक है, अब हम इनको जो है यहाँ पे log x एज इट इज़ आ जाएगा। ये जो पावर है ना, पावर रूल लगा के इसको स्टार्ट में ले आएंगे, log 9.364, बाकी सब एज इट इज़ आ जाएंगे, log 21.64 माइनस log 3.21। ठीक है, अब जो है हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। log x एज इट इज़ आ जाएगा और इसको जो है हम कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वो भी साथ ही लिख लेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। log 9.364 ये हमारे पास आ गया 0.3238। ठीक है, 4 डेसिमल तक हमने लिख लिया। आगे हम log निकालते हैं, log 21.64, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.335। 2 के बाद फिर 5 है तो इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, यहाँ 3 लिख देते हैं, 2 को राउंड ऑफ कर दिया, 3 लिख दिया। आगे log निकाल लेते हैं 3.21, तो ये आ जाएगा 0.5065। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करके थर्ड वाले को सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं, इकट्ठा ही कर लेते हैं इसको। 0.3238 प्लस 1.3353 माइनस 0.5065, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.1526। ठीक है, अब जो है इधर log ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ एंटी log ले लेंगे, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, एंटी log into log x is equals to एंटी log 1.1526। ठीक है, यहाँ एंटी लॉग लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा, x एज इट इज़, इसका हम एंटी लॉग निकाल लेते हैं, तो हम करेंगे शिफ्ट log 1.1526, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14.21। यही हमारे पास x का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक का मेजर करने का जो फार्मूला है, ठीक है ना, वो हमारे पास ये दिया गया है।
m इज इक्वल्स टू लॉग बेस 10, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, m इज इक्वल्स टू लॉग बेस 10 a ओवर a नॉट, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं इफ एम्पलीट्यूड a इज 10,000, a कितना है हमारे पास 10,000, यानी a हमारे पास यहाँ पे है 10,000, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंड द रेफरेंस एम्पलीट्यूड, रेफरेंस एम्पलीट्यूड किसको कहा गया, ए नोट को कहा गया, तो ए नोट हमारे पास कितना है 10, ठीक है। ये हमने व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, तो हमने अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये इस फॉर्मूले के अंदर ए और ए नोट की वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास जो है वो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। लिख लेते हैं m इज इक्वल्स टू लॉग बेस 10, ए हमारे पास है 10,000, ठीक है, और बेस नीचे डिवीजन में हमारे पास आ जाएगा ए नोट 10 आ जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लॉग बेस 10 इंटू 1000 m, ठीक है। अब हम जो है m की वैल्यू को कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं लॉग बेस 10। अब जब आपने बेस भी लगानी होती है ना, तो ये वाली टर्म को पुट करते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर के अंदर, बेस की जगह भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 10 लिख दिया और यहाँ पे जो साथ में वैल्यू लिखनी होती है ब्रैकेट में वो आ जाएगी 1000, और ये हमारे पास आ गया 3, तो m कितना आ गया हमारे पास 3, तो हमारे पास उस टाइम मैग्नीट्यूड 3 होगा अर्थक्वेक का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹100,000, यानी 1 लाख रुपया उसने जो है इन्वेस्ट किया है इन अ सेविंग स्कीम, एक सेविंग स्कीम में, एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, और जो है उसके साथ इजाफा होता है सालाना जो है कितने परसेंट का, 5% का। सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर्स, यानी कुछ कितने सालों के बाद जो है वाई की वाई वैल्यू आ जाएगी, यानी यहाँ पे हमें इक्वेशन उसने बना दी है वाई इज इक्वल्स टू 100,000 इंटू 1.05 टी पावर आ गई इसकी, ठीक है ना। टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, टी या तो 0 होगा या फिर उससे बड़ा होगा, क्योंकि वो टाइम है, टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, ठीक है ना, हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, तो कितने सालों के बाद इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। सबसे पहले एक जगह तो हमने लिखना है y का फॉर्मूला, y का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास 100,000 इंटू 1.05 पावर t, ठीक है। अब हमें जो है क्या चाहिए कि हमारा कितने सालों के अंदर जो है वो ये जो पेमेंट है ये डबल हो जाएगी, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये डबल हो जाएगी। तो हम इधर एक और लाइन लगा लेते हैं और साथ में लिख लेते हैं टाइम, ठीक है। इधर हम लोग टाइम लिखेंगे, यानी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, यहाँ पे हम पुट करके देखते जाएंगे पावर में, ठीक है। 100,000 इंटू 1.05 पावर, अब टी क्या ले लिया हमने 1, तो हम इस पावर की जगह 1 पुट कर देंगे, ठीक है। हमारे पास देखते हैं आंसर क्या आता है, ये निकालते हैं, उससे पता चलेगा कि ये डबल हो रही है या नहीं। डबल होगी तो वो फिर वही ईयर्स हमारे पास जो होंगे वो आंसर में आ जाएंगे 1.05, और पावर में 1 आ जाएगा, पावर में 1 पुट कर लेते हैं और ये हमारे पास आ गया है 1,05,000, ठीक है ना। तो ये 1,05,000 तो नहीं बन रहा हमारे पास डबल, ये तो सिर्फ 5,000 ऊपर हुआ है 1 लाख से, ठीक है ना। अभी हम इसी तरह से इसकी पावर में जो है वो 2 पुट करके देखेंगे, 2 पुट कर लेते हैं तो हमारे पास 1,10,250 हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अब 1 लाख कितना हुआ, 1,10,250, क्या पुट किया था हमने, पावर में 2 पुट किया था, यानी 100,000 इंटू 1.05 पावर क्या आ गई 2 आ गई। इसी तरह से जब हम 3 पुट करेंगे 100,000 इंटू 1.05 पावर 3, ठीक है। 3 भी पावर पुट करके देख लेते हैं, 3 पावर पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1,15,762.5, अभी भी ये डबल नहीं हुआ। इसी तरह से हम जो अब कैलकुलेटर में पुट करके देख लेते हैं पावर्स, 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा 121,550,625, यानी डबल होने का क्या मतलब है कि हमारे पास 2 लाख बन जाए, ठीक है ना। 2 लाख बने या 2 लाख के करीब करीब बन जाए तो वो हमारे पास क्या होगी, डबल होगी उसकी वैल्यू, क्योंकि उसने कितना इन्वेस्ट किया था 1 लाख, ठीक है ना। जब तक 2 लाख नहीं बनता तब तक वो डबल नहीं होगा, और डबल इन्वेस्टमेंट तक हम जितने साल लगेंगे, यानी अब 1 साल में ये है उसकी जो है वो डबल 5,000 सिर्फ ऊपर हुई थी, ठीक है ना।
2 सालों में जो है उसकी 10,000 ऊपर होगी। इसी तरह से 3 सालों में 15,000, 4 सालों में जो है वो 20,000 होगी। इसी तरह से हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और 14 पे जाके ना हमारे पास आ जाएगा 197। सो ऑन आपने काफ़ी सारी वैल्यूज़ पुट करनी है और 14 पे जाके ना 10, 12 ये सारी पुट करके देखनी है और 14 पे जाके आपके पास जो है वो डबल हो जाएगी वैल्यू 1,97,993.1599। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे जो है आप 15 पुट करेंगे ना तो ये वैल्यू जो है वो 2 लाख से भी बहुत ज़्यादा ऊपर यानी 7,000 ऊपर चली गई है, ठीक है ना। इस वजह से जो है हमने 14 पे कहना है कि t=14 यानी टाइम कितने साल है 14 ईयर्स जब ये इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन, यानी हुरिया एक माउंटेन पे चढ़ाई कर रही है, ठीक है। वेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेज बाय 3%, जहाँ पे टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो रहा है 3% और फैक्टर ऑफ 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर, यानी हर 100 मीटर पे जो है टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, माइनस में जा रहा है, ठीक है। गेंड इन द आल्टीट्यूड, जितना 100 मीटर जो ऊपर जा रही है 100 मीटर ऊपर जाती है तो 3% कम हो जाता है, फिर दोबारा अगले 100 मीटर ऊपर जाती है तो 3% कम हो जाता है, ठीक है। द इनिशियल टेम्परेचर T1 एट सी लेवल इज, T1 कितना होगा हमारे पास, T1 इज इक्वल्स टू 20 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। T1 हमें कितना दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यूजिंग उसने कहा था यूजिंग द फार्मूला T इज इक्वल्स टू T1 मल्टीप्लाई बाय, फार्मूला क्या यूज होगा, T इज इक्वल्स टू T1 मल्टीप्लाई बाय 0.97 H/100, ठीक है। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन आल्टीट्यूड, आल्टीट्यूड कितना होगा, एज कितना होगा 500 मीटर, यानी उस वक्त एज कितना होगा 500 मीटर्स, ठीक है। तो हमने यहाँ इस एज की जगह पे ये एज की वैल्यू पुट करनी है और T1 की जगह पे ये 20, तो हम इस फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। T1 की जगह पे हम पुट करेंगे 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0.97 पावर में आ जाएगा, एज क्या है हमारे पास 500 और पावर से 100 डिवाइड हो रहा था, ये यहाँ पे ये 0 से कैंसिल आउट, हमारे पास आ जाएगा T इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 और पावर 5 आ जाएगी। जब 5 1 से डिवाइड होगा तो 5 ही रह जाएगा, ठीक है। अब इसको हम जो है कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेते हैं। 0.97 की पावर क्या आ जाएगी 5, ये हम ले लेते हैं, ये हमारे पास आ गया है 20 एज इट इज़। 0.97 की पावर हमने निकाल ली 0.8587, ठीक है। ये जो है अब 20 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर में आंसर है, हम इसी को 20 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया हमारे पास 17.17, ठीक है। T हमारे पास आ गया 17.17, T इज इक्वल्स टू 17.17 और साथ में डिग्री सेल्सियस आएगा, टेम्परेचर है ना इस वजह से, ठीक है। टेम्परेचर आ गया हमारे पास।